देखिए ये AP दिया है, इसके 12 टर्म्स का हमको सम फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन है हमारा, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू -37, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है, -33 माइनस 37, तो -33 माइनस माइनस क्या आया, 4, 12 टर्म्स, सो n इज इक्वल टू 12। अब इसका हमको सम फाइंड आउट करना है, तो Sn वाला फॉर्मूला आएगा हमारा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पर लिखेंगे हम 12, a के प्लेस पर -37, n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1, डिफरेंस है हमारा 4, 2 6 12, 37 इंटू 2 74, ये 11 11 4 जा 44। ओके, अब देखिए 6 74 माइनस ये प्लस है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्या आया 30, 30 इंटू 6 माइनस 180। दिस इज आवर आंसर। सम नंबर 41 है, तो इसमें दिया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वाई 1 माइनस 5, ए के कोऑर्डिनेट से 1 माइनस 5, बी के कोऑर्डिनेट से -4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस किस सेगमेंट में डिवाइड करेगा वो हमको फाइंड आउट करना है, और एट द सेम टाइम वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। सपोज एक्स एक्सिस को P में डिवाइड करता है, बराबर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे P के A0। याद रखना एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, तो हमको x कोऑर्डिनेट मिलेगा मगर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर y एक्सिस होता तो इसके कोऑर्डिनेट लेते हम 0b। याद रखना x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0। अगर y एक्सिस बोला होता तो हम लेते हैं 0b। ओके, सो लिखेंगे, और रेशियो हम ले रहे हैं m जेम n। तो सपोज x एक्सिस डिवाइड्स AB at PA0 in m जेम n रेशियो। ओके, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसमें सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट आपका 0 हो उसका फॉर्मूला लगाओ। तो y कोऑर्डिनेट, इसका फॉर्मूला होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट हमारा है 0, y2 आपका कितना है 5, n y1 कितना है -5 अपॉन m प्लस n। तो m प्लस n इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, 5m माइनस 5n इज इक्वल टू 0। सो 5m इज इक्वल टू 5m, -5m उधर जाकर प्लस। तो अब क्या करेंगे, हमको m जेम n चाहिए, तो ये इसके अपॉन में आएगा और 5 इसके अपॉन में जाएगा। m अपॉन n इज इक्वल टू 5 अपॉन 5। सो m जेम n इज इक्वल टू 1 जेम 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ओके, तो रेशियो तो हमको मिल गया। अब हमको a कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी x कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। तो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो m के प्लेस पर लिखोगे आप 1, x2 के प्लेस पर लिखोगे आप 5, n के प्लेस पर 1 और x1 के प्लेस पर 1, 1 प्लस 1, 5 1 जा 5, 6 अपॉन 2 यानी कि 3। तो रेशियो तो हमको मिल गया और उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 0। ओके, नाउ सम नंबर 42।
Find the point on x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9. Okay? तो देखिए ये है हमारा ए बी, ए के कोऑर्डिनेट से 2 माइनस 5, बी के कोऑर्डिनेट से माइनस 2 9। अब हमको एक्स एक्सिस का पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इक्विडिस्टेंस हो। इक्विडिस्टेंस मतलब ए और बी से जिसका जो डिस्टेंस है इक्वल हो। तो सपोज दैट पॉइंट इज पी, वो पॉइंट है हमारा पी और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a0। ये पॉइंट किस पर है? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर है इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट होगा 0। ओके, सो P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस सेम है। सो नाउ लिख देंगे सपोज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज PA0। नाउ AP is equal to PB. At the same time AP square is equal to PB square. A से P का डिस्टेंस AP और A से B का P से B का डिस्टेंस PB दोनों इक्वल है, दोनों का स्क्वायर भी सेम होगा। तो देखिए A माइनस 2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस माइनस प्लस 2 0 माइनस 9। तो इसको हम एक्सपांड करेंगे a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर 4a प्लस 4 ये हो जाएगा हमारा 81। अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 4 और यहाँ बचेगा माइनस 4a, ये हो जाएगा आपका 29, या 4a ये हो जाएगा आपका 85। ओके, 4a को ट्रांसपोज करके आप इधर लाओगे तो जाएगा माइनस 4a, 29 उधर जाकर माइनस 29। सो माइनस 8a इज इक्वल टू 56। सो a इज इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8 क्या आया? माइनस 7। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? द कोऑर्डिनेट्स माइनस 7 0। ओके, नेक्स्ट हम देखियो 2 concentric circles of radii 5 and 4 find the length of the chord which touches the smaller circle। ये कोसेंट्रिक यानी दोनों का सेंटर सेम है, दोनों की रेडियस डिफरेंट है। ओके, अब ये जो स्मॉलर सर्कल की कॉर्ड है, बिगर सर्कल की कॉर्ड है, ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। ओके, अब यहां पे सपोज ये इसका सेंटर है P, ये सेंटर है हमारा P और ये हमारा कोड है AB एंड PM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। AB हमारा कोड है, P हमारा सेंटर है एंड PM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो देखिए PB क्या होगा? ये बड़े सर्कल का रेडियस हो गया। देखिए सेंटर से लेके एंड तक जा रहा है, बड़े सर्कल का रेडियस कितना है? 5। ओके, और PM क्या हो गया? ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस हो गया, वो कितना दिया है? 4। ओके, सो सपोज दैट कोड इज AB एंड PM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अब ट्राइंगल PMB में हम पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे। इन ट्राइंगल PMB PB स्क्वायर, देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर PB स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बने तो उसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला आएगा। इसमें हाइपोटेनियस है हमारा PB स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। PB आपका कितना है? 5, PM कितना है? 4, BM हमको फाइंड आउट करना है। ये 25, 16 इधर आकर माइनस, तो BM स्क्वायर इज इक्वल टू 9, BM इज इक्वल टू 3। BM 3 आ गया, लेकिन हमको तो फाइंड आउट करना है कोड AB। तो कोड AB इज इक्वल टू
2 इंटू बी एम। देखिए जब ये सेंटर से हम इस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं रेडियस, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमारा बी एम कितना आया 3, तो ये ए भी इसका ट्वाइस होगा, तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। ओके, नेक्स्ट हम इसमें हमको मोड फाइंड आउट करना, ये डेटा हमको दिया है। तो जब भी मोड फाइंड आउट करना है तो उसमें एक भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनता। तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी है 20, दिस इज F1 और एंड दिस इज द क्लास ऑफ द मोड। कई बार 1 मार्क में पूछते हैं, इस तरह का डेटा देते हैं एंड दे विल आस्क यू विच इज द क्लास ऑफ द मोड। तो जिसके सामने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो दैट इज द क्लास ऑफ द मोड, 1 मार्क के लिए याद रखना। सो दिस इज F1, F1 के पीछे ऊपर F0, उसके नीचे F2 एंड 40 हमारा है L। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्लास ऑफ द मोड। सो L इज इक्वल टू 40, F0 12, F1 20, F2 11, ओके, एंड H इज इक्वल टू 10। हमारा फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L के प्लेस पर आएगा 40, F1 माइनस F0 यानी 20 माइनस 12, ये है आपका 11, H है कितना है, सॉरी 2F1, तो 2 इंटू 40 80, F0 12, F1 20, ओके। तो 40 ये हो जाएगा 8 इंटू 11, ओके। और नाउ 12 इंटू 12 32, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 तो हमको मिलेगा 30, 1 मिनट, 80 माइनस 32 अपॉन 48, ओके। सो अब इससे ये डिवाइड होगा, 8 6 जा 48, 40 प्लस 11 अपॉन 6, 6 से 11 को डिवाइड करो तो जो भी नंबर आएगा, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है फ्रेंड्स, देयर इज ए मिस्टेक। हमारा जो क्लास साइज है वो 10 है, सो माय बैड, इसको मैं सुधार रहा हूँ। H के प्लेस पर आएगा 10, पूरा मैं रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। सो L के प्लेस पर आएगा 40, F1 माइनस F0 यानी 20 माइनस 12, 2F1 यानी 40, 22 जा 40, F0 आपका 12, F1 है, F2 है हमारा 11 और H है हमारा 10, ओके। 40 ये आया 8 इंटू 10, ये हुआ हमारा 23, 40 में से 23 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 17। तो 40 इज इक्वल टू 80 अपॉन 17, 17 से 80 को डिवाइड करो तो मिलेगा 4.7, तो ये हो जाएगा 44.7, ओके। 46 नंबर का सम है प्रोबेबिलिटी टॉपिक में से। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. Okay? So it is a very easy sum. मगर ये कब आपको इजी लगेगा, जब आप समझो कि तुमसे क्या दिया गया है। तो हमको दिया गया है कि हमारा जो बॉक्स है इसमें 1 2 3 अप टू 90 नंबर की लिखी हुई डिस्क है। सो हमारे पास सिलेक्शन करने के 90 टाइप्स हैं। सो n इज इक्वल टू 90 डिस्क के यानी हम 90 टाइप से सिलेक्शन कर सकते हो। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 90, बराबर। सो फर्स्ट है हमारा 2 डिजिट नंबर, हम जो डिस्क निकाल रहे हैं उसके ऊपर 2 डिजिट नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इवेंट ए, द सिलेक्टेड डिस्क bears
a 2-digit number. Therefore P of A is equal to M upon N. अब देखिए 1 to 90 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 1 डिजिट आता है, उसके बाद 2 डिजिट्स चालू होते हैं। तो 90 माइनस 9 यानी 81 ऐसे डिस्क है जिसके ऊपर 2 डिजिट्स नंबर है। सो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा 81 अपॉन 90, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। ओके, इवेंट बी, the disk, the selected disk bears a perfect square, so P of B is equal to M upon N। N हमारा 90 है। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 9 16 25, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, 81 के बाद आता है 100, 100 हमारे इसमें आएगा नहीं, तो हमको 9 परफेक्ट स्क्वायर मिलते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 10 जा 9। यहाँ पे आप डिनोट कर सकते हो 1 4 9 16 81 आर परफेक्ट स्क्वायर लाइक दिस। ओके, ये लिख सकते हो। एंड नाउ इवेंट सी, थर्ड इवेंट, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब हम जो डिस्क सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर जो नंबर आ रहा है इट इज डिविजिबल बाय 5, यानी उसको हम 5 से डिवाइड कर सकें तो कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो द डिस्क, सिलेक्टेड डिस्क bears a number divisible by 5। तो P of C is equal to M upon N। तो N तो आपका 90 है, तो डिविजिबल बाय 5 यानी 5 10 15 25 20 25। तो ये निकालना, तो क्या करो 5 से 90 को डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 18 नंबर्स मिलेंगे। तो 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। ओके, इस तरह से हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे लिख सकते हो 5 10 15 90 आर द नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ओके, लाइक दिस, ये लिखा दो तो आपका आसान होता है। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सभी सब्जेक्ट के वीडियो हम शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।